ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज क्लास 12th का जो चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, उसे हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो सारे मेथड हम डिस्कस कर ही चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी बुक्स के, ठीक है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल 0, 8x इक्वल माइनस 3 एंड x इक्वल 5। ठीक है। बोल ये रहा है, प्रॉब्लम आपका बोल ये रहा है कि प्रूव दैट मतलब सिद्ध करिए कि द फंक्शन आपका मतलब जो फलन है एफ एक्स, फलन क्या दिया है 5x माइनस 3 मतलब 5x माइनस 3, वो क्या है सतत है, मतलब संतत है। ठीक है, संतत है किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर, x इक्वल 0 पर, x इक्वल माइनस 3 पर, और किस पर संतत है x इक्वल 5 पर। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो इसके लिए हमने क्या बताया है कि कोई किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पर यदि हमें कंटिन्यूअस दिखाना है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए। इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब फलन का मान भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो सीधी सी बात है कि आपका लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब कि यदि आपने लिमिट उसका फाइंड आउट किया और लिमिट आपका आ गया, ठीक है, मिल गया आपको, तो मतलब सीधा सा मतलब है उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, सेम है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, चूंकि हम देख रहे हैं ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब बहुपदी फलन है। ठीक है, मतलब बहुपदी व्यंजक है। ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, या हम पहले ही जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कोई भी आपका फंक्शन है यदि वो पॉलिनोमियल है तो सभी रियल पॉइंट पे क्या होता है, सभी वास्तविक संख्याओं जो उसके बिंदु होते हैं सभी पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, मतलब संतत होता है। ठीक है, क्या होता है, संतत होता है। यदि तो ऐसे आप लिख भी सकते हो डायरेक्ट कि ये संतत है, नहीं तो यदि आप चाहते हो तो लिमिट निकालिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब फलन का मान भी निकाल कर दिखा दीजिए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपका जो फंक्शन है, फलन हल करते हैं। 5x क्या दिया है, 5x इक्वल एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 दिया है, ये दिया है। हम सबसे पहले जो बिंदु है आपका, कौन सा बिंदु है, x बराबर 0, तो हम x बराबर 0 पे क्या निकालते हैं, x बराबर 0 पर हम कंटिन्यूटीज की चेक करते हैं, मतलब देख लेते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम क्या निकाल सकते हैं, या तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल करिए, या तो सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है कि आपका क्या है, बहुपदी व्यंजक है। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, ये आपका कंटिन्यूस होता है, सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होता है, कंटिन्यूअस। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, मतलब संतत होता है। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी कंडीशन क्या, तीसरी मेथड क्या है कि हम इसकी लिमिट निकाल लें। क्या निकाल लें, इसकी लिमिट निकाल लें और लिमिट कोई फाइनाइट नंबर आ जाए। ठीक है, लिमिट क्या आ जाए, कोई फाइनाइट नंबर आ जाए और इसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब फलन का मान भी हम निकाल लें और वो क्या आ जाए, मतलब कि दोनों सेम हो जाए, मतलब लिमिट का वैल्यू और फलन का मान दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब भी हम बोल सकते हैं कि ये x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ठीक है। चलिए x बराबर 0 पर तो ये क्या करते हैं, हम लिमिट चेक कर लेते हैं। किस पॉइंट पर चेक करना है, x बराबर 0 पर। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंड्स टू 0, ये लिखा है। ठीक है। तो क्या कर लिखेंगे, लिमिट, ठीक है, एफ एक्स जो आपका फलन है, एफ एक्स फलन कितना है, 5x माइनस 3 है। ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 5x माइनस 3 एज x टेंड्स टू 0। ठीक है। तो लिमिट के लिए क्या करते हैं, हमने लिमिट वाले जो मेथड वगैरह बता चुके हैं। ठीक है, तो आप सब देख लेंगे लिमिट कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ x है वहाँ 0 रख देते हैं। ठीक है। तो जहाँ x वहाँ 0 रख देते हैं, देखते हैं फाइनल नंबर आता है नहीं। ठीक है। तो जहाँ x है ये फाइनल नंबर आते हैं, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म वगैरह का नहीं है। ठीक है। तो हम वही क्या बोल देते हैं, यही हमारी लिमिट है। ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखते हैं, 0। तो यहाँ देखिए 5 है आपका, x है 0 माइनस 3, तो क्या मिला आपको, लिमिट इसकी -3। ठीक है। ये तो क्या हो गया,
लिमिट हो गया इस फलन की। अब क्या निकालेंगे, फलन का मान निकाल लेंगे। किस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे, x बराबर 0 पर निकालेंगे। ठीक है, तो फलन का मान भी निकाल लेते हैं। f x बराबर आपका दिया है 5x - 3, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे। यहाँ 5 है तो 5, x से स्थान पर 0 -3, क्या मिला, -3 मिला। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमने लिमिट भी निकाला, -3 आया, और फलन का मान भी -3 आया। तो इसका क्या मतलब है, ये आपका x बराबर 0 पे जो फलन है क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू 0 इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब फलन का मान सेम है। ठीक है, तो लिखेंगे देयर फॉर, ठीक है, द फंक्शन या तो आप द नहीं यूज कर सकते। ठीक है, देयर फॉर फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, इज क्या है, कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पर, 8x = 0 पर। ठीक है, x = 0 पे क्या है आपका, कंटिन्यूअस है, मतलब संतत है। ठीक है, ये तो रहा आपका कहाँ, किस पॉइंट पर मिला आपको, x बराबर 0 पर। ठीक है, हमने चेक किया। अब चलिए अगला पॉइंट क्या दिया है आपको, x = -3 पर। ठीक है, तो हम किस पर चेक कर लेते हैं, x = -3 पर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं x = -3 पर। ठीक है, तो यहाँ भी पर फंक्शन लिख लेंगे, f(x) = 5x - 3 है। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो किस पॉइंट पर निकालना है, 8x = -3। तो चलिए लिमिट निकालते हैं। लिमिट f(x) एज x टेंड्स टू -3 है, इसी मतलब -3 पर निकालना है, तो एज x टेंड्स टू -3 होगा। क्या हो गया, देखिए लिमिट f(x) आपका फलन क्या दिया है, 5x - 3, तो यहाँ लिखेंगे 5x - 3। ठीक है, एज x टेंड्स टू -3, ये मिला, ये तो है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -3 रख देंगे, मतलब -3 पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया, जहाँ x है वहाँ -3 और -3। ठीक है, तो क्या मिला, प्लस माइनस मिल गया, 5 या 15 और 5 3 या 15, -3, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे -18। ये आपका क्या हुआ, लिमिट जो आपका है वो हुआ। ठीक है, मतलब लिमिट हमने निकाला इस फलन का। अब क्या निकालते हैं, फलन का मान निकालते हैं। किस बिंदु पर निकालना है, x = -3 पर। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखते हैं, -3। ठीक है, देखिए ये जहाँ x है -3 रखते हैं, बराबर क्या है, 5 है, तो 5 गुणे x क्या है, -3 है, -3 रखा। ठीक है, आगे क्या है, -3, क्या मिला, प्लस माइनस मिला, 5 3 जा 15 -3, तो क्या मिल गया, -18। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो लिमिट का हमें वैल्यू मिला -18 मिला, और इस फलन का मान भी कितना मिल रहा है, -18। तो दोनों सेम है, इसलिए क्या है आपका जो फंक्शन है x = -3 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू -3, ठीक है, इक्वल क्या लिखेंगे, मतलब कि जो आपका, ठीक है, f(x) इक्वल लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू -3 इक्वल क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन x f - ठीक है, तो ये सेम है आपका। तो क्या लिखेंगे, देयर फॉर फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस किस पर, 8x = -3, मतलब आपका जो फलन है वो क्या है, x = -3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब क्या है, संतत है। ठीक है, तो चलिए एक आपका और पॉइंट है, x = 5 पर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो x = -5 पर भी हम देख लेते हैं। आपका
क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 8x इक्वल 5 दिया है, मतलब 5 पर हमें क्या करना है, इसकी मतलब ये देखना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, मतलब कि संतत है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिमिट निकालेंगे। ठीक है, या तो आप राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे, दोनों सेम आएगा तो हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, एज यू प्रेफर। तो क्या करेंगे, x इक्वल -5 पर हम क्या निकालते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू क्या 5 है, इक्वल क्या निकालते हैं। चलिए देखते हैं, लिमिट एफ एक्स आपको क्या मिला है, एफ एक्स क्या मालूम है, 5x - 3, 5x - 3 लिख लेंगे। ठीक है, एज एक्स टेंस टू क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, तो हमने लिमिट वाले जो मेथड बताया है उसमें क्या बताया है कि यदि हम x जो जहाँ x है वहाँ जो लिमिट टेंस करता है वही पुट कर देते हैं। यदि वो फाइनाइट आता है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं आता है, यह मतलब इनडिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं आता है, तो क्या करते हैं, वही उसकी लिमिट हो जाती है। ठीक है, मतलब डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, तो वही क्या होती है, लिमिट होती है। जहाँ x है हम 5 पहले रख कर देख लेते हैं, तो यहाँ x है तो 5 रख दिया, 5 × 5, ठीक है, -3 क्या मिला, 5 × 5 = 25 -3 क्या मिला, 22 मिला। तो हमने देखा इसकी लिमिट क्या मिला, 22। अब हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब हम निकालेंगे तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, देखिए ये फंक्शन है तो यह x ऐसा क्या रखा, 5 बराबर क्या 5 है तो 5 × x ऐसा क्या रखेंगे, 5 -3 तो क्या मिला हमें, 5 × 5 = 25 -3 क्या मिला, 22 मिला। तो हमने क्या देखा कि जो लिमिट है, लिमिट का जो वैल्यू है और जो आपका वैल्यू ऑफ द फलन का मान है, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंस टू 5 इक्वल क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर फॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या है, इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, 8x = 5। ठीक है, तो आपका चूंकि सेम है तो हम क्या है आपका जो, तो चलिए जो सेकंड प्रॉब्लम है उसे हम देख लेते हैं। लिखा है एग्जामाइन मतलब जांच कीजिए, क्या, द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये जो फलन है आप, ठीक है, फलन क्या दिया है, 2x² - 1। ठीक है, इसकी x = 5 पर, मतलब x बराबर 5 पर हमें क्या करना है, इसकी जो कंटिन्यूटी है उसे क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, कि x = 5 पे कंटिन्यूस है भी या नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, हल लिखेंगे ही। जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, क्या दिया है, फलन 2x² - 1 दिया है, यही दिया है, क्या दिया है, 2x² - 1। ठीक है, हमें इसका जो कंटिन्यूटी है किस पॉइंट पर चेक करना है, 8x = 5 पर चेक करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू क्या है, किस पॉइंट पर, 5 पर निकालना हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कितना दिया है आपको, 2x² - 1 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2x² - 1। ठीक है, एज एक्स टेंस टू 5 दिया है, तो एज एक्स टेंस टू 5। ठीक है, तो देखिए जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 5 रख देंगे और देखते हैं कि आपका डिफाइन है कि नहीं। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, यदि डिफाइन होगा तो वही उसकी लिमिट हो जाएगी, और यदि परिभाषित नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं है, तो वह उसकी लिमिट नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिमिट है एज एक्स टेंस टू 5 दिया है, तो जहाँ x है वहाँ हम क्या रखते हैं, 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 × 5 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
5 पंजे 25, 25 दूना क्या मिल जाएगा आपको 50, ठीक है। -1 तो क्या हो जाएगा 50 -1 मतलब क्या मिला हमें 49 मिला। ये क्या हुई आपकी लिमिट हुई, ठीक है, क्या हुई लिमिट हुई। अब हम क्या निकालते हैं, फलन का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 49 है, देख रहे हैं परिभाषित है, रियल नंबर है भाई, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम फलन का मान निकाल लेंगे। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 5, क्या मिल जाएगा इक्वल है तो इक्वल 2, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर -1, तो क्या मिला 5 पंजे 25, 25 दूना 50, 50 में से 1 घटा दीजिए, ठीक है, तो क्या मिला 49। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका मतलब कि लिमिट है वो भी 49 है, मतलब 49 है, और फलन का मान भी क्या है 49 है। तो इसका मतलब है कि जो आपका फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर 8x = 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लिख लेंगे यहाँ सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू 5 इक्वल क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब f5 दोनों क्या है सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर, ठीक है, फंक्शन f(x) फंक्शन क्या है f(x) इज क्या इज कंटिन्यूअस, क्या है आपका फलन कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर 8x = 5 पर, ठीक है। मतलब जो फंक्शन है आपका 8x = 5 पर क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं आपका कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है पहले प्रॉब्लम में, लिखा है एग्जामाइन मतलब जांच कीजिए द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, मतलब जो फलन है आपके ये क्या है कंटिन्यूटी के लिए क्या है इनकी जांच कीजिए, मतलब संतत के लिए क्या करना है जांच करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, जो आपका फंक्शन होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो a वाला जो a है उसे हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो f(x) बराबर क्या मिला आपको, देखो f(x) बराबर क्या है x - 5 है, ये दिया है। अब देखिए कोई भी रियल नंबर है, हम देख रहे हैं कि आपका जो x - 5 है ये क्या है बहुपदी व्यंजक है, ठीक है। जब बहुपदी व्यंजक है तो कोई भी पॉइंट है रियल नंबर उस पर यदि हम इसका कंटिन्यूअस निकालेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये क्या है कंटिन्यूटी है। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट है आपका 8 मान लिया x = a पर चेक करना है, मतलब ले लिया हमने, a कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है a। तो हम चलिए देख लेते हैं, यदि a पर आपका क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, सभी पर क्या हो जाएगा मतलब आश्रित संख्याओं के सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू a, ठीक है, इक्वल लिमिट, देखिए f(x) कितना है आपका x - 5 है, यहाँ क्या लिखा है x - 5 लिखा, ठीक है, एज x टेंड्स टू क्या लिखा है a, ठीक है। देखिए जहाँ x है वहाँ को क्या रखना है a रखना है, तो यहाँ x है तो हमने क्या रख दिया a - 5, और ये जो a - 5 है क्या है परिभाषित है, मतलब डिफाइन है, आपका जो लिमिट है वो क्या डिफाइन है। अब हम क्या निकालते हैं वैल्यू ऑफ द लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द लिमिट के लिए क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ हम a पुट कर देंगे, ठीक है। तो x आसान a पुट कर दिया हमने, क्या मिला a - 5, ठीक है। तो देखिए जो लिमिट है और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू a इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों क्या है सेम है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, क्या है आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x = a पर है, और मतलब जो बिलोंग टू r, मतलब कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है फॉर ऑल x = a बिलोंग टू r, ठीक है। तो उस पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आप चूँकि बहुपद व्यंजक है आप चाहे तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, हमने मतलब प्रीवियस क्लासेज में क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है देख लेते हैं, सेकेंड बी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो बी वाला जो प्रॉब्लम है उसे देख लेते हैं। तो क्या है आपका बी, एफ एक्स इक्वल क्या लिखा है 1/x माइनस 5 है, ये लिखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसकी हम एक चीज़ ध्यान दे दीजिए, यदि हम यहाँ x के स्थान में 5 रख दे, मतलब 5 पुट कर दे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 1/5 माइनस 5, ठीक है। क्या मिल जाएगा, तो 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है x इक्वल 5 पर क्या है परिभाषित नहीं है, मतलब अनडिफाइंड है, ठीक है। परिभाषित नहीं है तो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो अनडिफाइंड है बताइए x बराबर 5 पे जब परिभाषित है ही नहीं, तो ये जो फंक्शन आपका फलन है x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, 8x इक्वल क्या, x इक्वल 5 पर है ही नहीं, तो जो आपका a ले लिया हमने, ये क्या है आपके 5 के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। 5 पर कंटिन्यूस है नहीं, तो हमने 5 को छोड़कर और सभी पॉइंट जो 5 से छोटे हों चाहे बड़े हों, ठीक है, सभी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। ये आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे 5 से छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, कोई पॉइंट हो सकता है जिस पर हम क्या इसकी लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए लिमिट निकाल लेते हैं। x इक्वल a पर लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आई जी एक्स टेंस टू a ले लिया हमने, इक्वल लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कितना है आपका 1/x माइनस 5 है, आई जी एक्स टेंस टू क्या है a है, ठीक है। जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 5 हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए 1/x ऐसा a माइनस 5, तो आपका जो लिमिट हुआ वो क्या मिला 1/a माइनस 5, और a आपका 5 के इक्वल है नहीं, ये क्या है परिभाषित है, डिफाइन है, ठीक है। अब देखिए अब क्या निकालेंगे, जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे, जहाँ x है वहाँ a, देखिए एफ एक्स के साथ आपने क्या रखा a, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे a रखेंगे, तो 1/a माइनस 5, ठीक है। तो हम तो क्या देख रहे हैं कि लिमिट इस फंक्शन जो लिमिट है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या है सेम है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आई जी एक्स टेंस टू ए क्या है इक्वल है किसके एफ ए के, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा देयर फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज क्या है कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस किस पर, देखिए कंटिन्यूअस है किस पर एट r माइनस 5 को क्या करते हैं हम निकाल देंगे r माइनस 5, इसी पर आपका क्या है कंटिन्यूअस है। r में से क्या कर जो रियल नंबर है उससे 5 को निकाल दीजिए, तो बाकी जितने पॉइंट मिलेंगे उस पर आपका ये जो फंक्शन है फलन है क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आपका ये रहा। चलिए अब नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं सी, ठीक है। आई होप आप सब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए जो आपका सी वाला प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो सी जो है आपका देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखते ही आपको फलन क्या हो जाएगा पहचान में आ जाएगा कि आपका फंक्शन क्या है किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। देखिए सी क्या है एफ एक्स इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, यही है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ एक्स के सामने यदि माइनस 5 पुट कर दे, ठीक है, जहाँ एक्स है वहाँ माइनस 5 पुट कर दे तो क्या आता है थोड़ा देख लेते हैं। माइनस 5 है पुट कर दिया, माइनस 25, जहाँ एक्स है वहाँ माइनस 5 हम रख रहे हैं, एक्स के साथ माइनस 5 प्लस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर किया 25 आया, माइनस 25 बटा माइनस 5 प्लस 5 मतलब माइनस 5 प्लस 5। देखिए ऊपर भी जीरो है, मतलब न्यूमरेटर में भी अंश में भी और हर में भी जीरो है, तो जो 0/0 का फॉर्म है क्या अनडिफाइंड है, जो 0/0 है वो क्या है अनडिफाइंड है,
ठीक है, मतलब -5 पे जो फलन है वो परिभाषित है नहीं, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, अस्तित्व में ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, -5 पे आपका जो फंक्शन है, फलन है, वो परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलिए किसी और पॉइंट में देख लेते हैं जो -5 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं 8 -5 डज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है, बिलोंग टू आर। ठीक है, मतलब हमने कोई ऐसा पॉइंट ले लिया जो ए ले लिया जो -5 के बराबर तो नहीं है, लेकिन क्या है, आर के मतलब रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सब। ठीक है, देखिए पहली बात ये है कि यदि आप -5 के बराबर नहीं ले रहे हैं तो दो कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है, ऐसे पॉइंट जो -5 से कम हो, ठीक है, और ऐसे पॉइंट जो -5 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या ले लेते हैं, जो ए है आपका -5 डज नॉट इक्वल टू है, तो हम क्या ले लेते हैं, ए लेस देन -5 ले लिया हमने। इस पर हमें क्या निकालना है कि ये जो फलन है आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं लिमिट। तो पहले आप फंक्शन हाँ चलो ठीक है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स टेंस टू ए ले लिया हमने। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो मान लिया हमने यही ले लिया -5, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो छोटे में देख लेते हैं क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए। ठीक है, जो ए है 5 से मतलब -5 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा। देखिए एफ एक्स आपको दिया है, कितना दिया है, x² -25 बाई क्या x + 5। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेते हैं हम, एज एक्स टेंस टू क्या ए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम क्या मिला, इसे फैक्टराइज कर देते हैं हम, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स टेंस टू ए। ठीक है, तो यहाँ यदि हम फैक्टराइज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स देखो a² - b² के रूप का है, ये किस फॉर्म का है, a² - b² के रूप का है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन x -5 हो गया एंड x + 5 हो गया। ठीक है, मतलब देखिए a² - b², 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या है, x + 5 है, x + 5 तो क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया, तो क्या मिला, x - 5 एज एक्स टेंस टू ए। ठीक है, क्या मिला, x -5 है। ठीक है, जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, तो क्या मिला आपको, a - 5। यही आपकी क्या हुई, लिमिट हुई। अब क्या निकालते हैं, फलन का मान निकालते हैं, फलन का मान। तो एफ ए, जहाँ x है वहाँ a पुट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, x है तो a² - 25 बाई a + 5 क्या हो जाए, a² - b² है, तो क्या हो जाएगा, a - 5 हो जाएगा और a + 5। ठीक है, बाई नीचे क्या है, a + 5। देखिए a + 5 a + 5 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, a - 5। तो हम क्या देख रहे हैं, लिमिट a - 5 आया और फलन का मान भी क्या आ रहा है, a - 5। ठीक है, तो इसलिए आपका जो फलन है वो किस पर कंटिन्यूअस है, -5 को निकाल देंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, किस पर है कंटिन्यूअस है, आर में से यही -5 को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं हम। तो इस पर आपका जो फलन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका सी। तो चलिए जो डी वाला है वो देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, मॉड ऑफ x - 5। ठीक है, देखिए इसके लिए एक ऐसा फलन है आपका मापांक फलन है। तो मापांक फलन की जो डिफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है, एफ एक्स इक्वल क्या है, x। ठीक है, x का मान यदि 0 से बड़ा या 0 के बराबर आए तो हमें क्या मिलता है, x मिलता है। ठीक है, जैसा होता है वैसा ही। और यदि -x मिलता है कब, जब x का जो वैल्यू है 0 से छोटा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए हमें डिटरमिनेंट निकालना है किसका, -5 का निकालना, सॉरी डिटरमिनेंट नहीं, मॉड ऑफ निकालना है -5 का, ठीक है। तो इसके लिए देखिए -5 क्या है, x से छोटा है, -5 क्या, सॉरी 0 से छोटा है, ठीक है। -5 क्या, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस x से आसान कितना, -5 है, तो -5, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 5 मिला, ठीक है। तो ये आपको मिला। जैसे मान लीजिए और कोई वैल्यू ले लेते, मान लीजिए 2 है, 2 का हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है, ठीक है। 2 हम देख रहे हैं क्या है, इस 2 जो है 0 से क्या है, बड़ा है, 2 क्या है 0 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, x लेंगे, x से आसान क्या है, 2 है, 2। तो इस तरीके से जो मापांक फलन है इस तरीके परिभाषित है और ऐसे दिया भी है इसी टाइप का। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट पे देखेंगे, कौन कौन सी पॉइंट है। एक x = 5 पर देख लेंगे कि आपका जो फलन है कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है जो 5 से छोटे बिंदु होंगे, मतलब x < 5 पर देख लेंगे, ठीक है। और अगला जो पॉइंट होगा x > 5 पर देख लेंगे। ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो फलन है दोलनी फलन है। कैसा फलन है, दोलनी फलन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो किस पर पहले चेक करते हैं, x = 5 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं x = 5 पर, ठीक है। तो लिखेंगे 8x = 5 पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यदि लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एज x टेंड्स टू 5, ठीक है। देखिए क्या हो लिखेंगे, लिमिट जहाँ f(x) है वहाँ क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x - 5 है, और एज x टेंड्स टू क्या है, 5 है। तो जहाँ x है वहाँ क्या रहेगा, 5, इसमें रख देते हैं। ऐसे सर 5 - 5 क्या मिला, 5 से 5 घटाएं क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो ये आपका क्या मिला, लिमिट मिला, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, जो आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो जहाँ x है अब इसमें रखते हैं, वैल्यू ऑफ द फलन का मान निकालेंगे, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 5 रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया बताइए, जहाँ x है वहाँ 5 - 5 क्या मिला, 5 से 5 घटाएंगे 0 मिला, 0 के बराबर है इसलिए 0 मिलेगा, ठीक है। इस स्थान पर 0 ही है। अब देखिए इसमें क्या है, आपका जो फलन है हम देख रहे हैं कि जो लिमिट है वो भी और जो फलन का मान है वो भी दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू 5 = f(5), क्या दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों सेम है इसलिए फलन क्या है आपका, x = 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर, मतलब अतः, तो इसलिए therefore the function f(x) इज क्या है, कंटिन्यूअस एट x = 5, मतलब x = 5 पर आपका जो फलन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यही आपका हमने क्या किया, चेक किया। चलिए अब लेस देन पे देख लेते हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए जो आपका वैल्यू है, ठीक है, x हमने a ले लिया और a जो है वो क्या है, 5 से छोटा है, a जो है 5 से छोटे हैं, ठीक है। मतलब 8 a < क्या है, 5 है, ठीक है। तो लिमिट पहले निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट है ये सेकेंड कंडीशन है इसी में। तो अब क्या करेंगे, पहले लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू क्या है, a है, ठीक है। a क्या है, 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे इसके लिए, लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) के स्थान में क्या लिखेंगे हम, मॉड ऑफ x - 5 लिखेंगे, ठीक है। एज x टेंड्स टू क्या है, a है, यही है। थोड़ा ध्यान देंगे, यदि हम x का जो वैल्यू है a से क्या है, छोटा है, सॉरी x का जो वैल्यू है, ठीक है, 5 से छोटे हैं, ठीक है। यदि हम 5 से छोटे हैं तो यहाँ जो भी हम लिखेंगे क्या आएगा, माइनस मिलेगा हमें। जैसे मान लीजिए यहाँ x क्या है, 4 ले लिया हमने, 4 5 से छोटा है, तो -5 क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये देखिए क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो हम निगेटिव आ रहा है तो x का वैल्यू 0 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो क्या मिलेगा, -x मिलेगा, -x, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस लिखेंगे, x के स्थान पर क्या लिखेंगे आप,
एक्स के साथ क्या लिखेंगे, ए पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए माइनस 5, ठीक है। क्या मिलेगा, माइनस ए मिलेगा, माइनस प्लस 5, क्या मिलेगा आपको 5 माइनस ए, ये आपको क्या हुआ, फलन का मान हो गया। अब हम क्या करते हैं, सॉरी ए लिमिट का वैल्यू हो गया, अब फलन का मान हम मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए जहाँ ए है वहाँ क्या पुट करेंगे, ए, ठीक है। जब यहाँ ए पुट करेंगे, चूँकि ए का जो मान है 5 से छोटा है तो निगेटिव में आएगा, तो क्या लेंगे, ए वाला लेंगे, तो माइनस हो गया। एक्स के स्थान में कितना है, ए माइनस 5, ठीक है। तो यदि आप प्रॉब्लम है तो पहले हम लिख लेते हैं ए माइनस 5 है, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट सॉरी मापांक जो है आपका मॉड है वो हटेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस ए माइनस 5, क्या मिलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस ए माइनस प्लस 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस ए, तो हम क्या देख रहे हैं, लिमिट जो लिमिट है और जो वैल्यू ऑफ द मतलब फलन का मान है दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे, अतः फलन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पर, ए लेस देन 5 पर, ठीक है, ए लेस देन 5 पर, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर the function is continuous, क्या है, कंटिन्यूअस, किस पर कंटिन्यूअस है, 8 क्या है, जो आपका ए है लेस देन 5 के लिए हो गया, ठीक है। अब किसके लिए चेक करते हैं, ग्रेटर देन 5 के लिए, किस के लिए चेक करते हैं, ग्रेटर देन 5, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब क्या जो तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा जो पॉइंट है ग्रेटर देन 5 पर, ठीक है। अब देखिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ जो आपका ग्रेटर देन है 8 ए ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अब देखिए जहाँ ए का जो वैल्यू है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा, अभी फलन हमने बताया था ये 0 से बड़ा रहेगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर लिमिट निकाल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल, ठीक है, लिमिट ऑफ द फलन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिमिट फलन एफ एक्स का मान कितना है, डिटरमिनेंट सॉरी मतलब कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है ना, आई जी एक्स टेंस टू ए। तो जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ ए पुट किया तो क्या मिला, ए माइनस 5 मिला। इसका वैल्यू क्या आएगा, चूँकि ए जो है 5 से बड़ा है तो कोई भी हम घटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा ही आएगा, तो 0 से बड़ा आएगा तो क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ए माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स ऐसा ए, ठीक है। तो ए आप फलन का मान निकालेंगे तो क्या हो निकालेंगे, एफ ए, यहाँ एक्स है तो क्या निकालेंगे, ए माइनस 5, ठीक है। तो मापांक फलन है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 5, ठीक है। तो क्या है, दोनों सेम है, दोनों क्या दिख रहा है आपको, सेम है। तो मतलब एक्स मतलब आपका जो फलन है ए ग्रेटर देन 5 पर भी क्या है, फलन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो देख लेंगे यहाँ, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, 8 ए ग्रेटर देन 5, मतलब जो 5 से बड़े हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या लिखा है, प्रूव दैट मतलब सिद्ध कीजिए द फंक्शन जो आपका फलन है एफ एक्स इक्वल एक्स पावर एन, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो फलन है आपका एफ एक्स पावर एन ये क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल एन पे क्या है, कंटिन्यूअस है, वेयर जहाँ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ एन क्या है आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले आपका फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल क्या दिया है, एक्स पावर एन, तो क्या निकाले, सबसे पहले हम लिमिट निकालेंगे, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू एन,
ठीक है। क्या हो जाएगा लिमिट, एफ एक्स आपको दिया है, क्या दिया है, एक्स पावर एन दिया है, आई जी एक्स टेंस टू एन, ये दिया है, ठीक है। देखिए जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, एन को पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे हम, एक्स एस एन पुट कर देंगे, तो एन पावर क्या मिला, एन मिला, ठीक है। और चूँकि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक के लिए एन पावर एन क्या है, परिभाषित है, ठीक है। क्योंकि और आप एक तरीके से देखें तो ये आपका बहुपदी व्यंजक भी है, मतलब सभी रियल नंबर के लिए क्या है, परिभाषित है। और चूंकि एन तो आपका धनात्मक पूर्णांक है तो इसके लिए होगा ही, और क्या है, परिभाषित जो भी वैल्यू मिल रहा है परिभाषित है। लिमिट इसका जो मिल रहा है क्या है, यह एक्स पावर एन पर क्या है, परिभाषित है, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, इसकी वैल्यू ऑफ द लिमिट, मतलब वैल्यू ऑफ द लिमिट निकाल देते हैं। तो ये जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे, एन, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स एस आई एन रखेंगे, तो एन की घात एन, दोनों क्या आ रहा है, लिमिट, फंक्शन जो लिमिट है और एक्स इक्वल एन पर दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आई जी एक्स टेंस टू एन इक्वल क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। दोनों सेम आ रहा है इसलिए आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, देखिए वैल्यू फॉलन की जो वैल्यू है वो भी क्या आ रहा है, ये एन पावर एन आ रहा है और लिमिट भी क्या आ रहा है, एन पावर एन आपको मिल रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल एन, मतलब इसलिए आपका जो फलन है एक, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। लिखा है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, मतलब ये जो फलन है आपका जो परिभाषित है एफ एक्स कुछ इस तरीके से कि एक्स का यदि मान एक से कम है या बराबर है तो आपको एक्स मिलेगा, ठीक है। और यदि एक्स का मान एक से बड़ा है तो आपको क्या मिलेगा, 5, ठीक है। आपको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये 0 पर क्या कंटिन्यूस है क्या, ठीक है। यदि 0 पर एक्स इक्वल 0 पर और एक्स इक्वल 1 पर भी दिखाना है कंटिन्यूस है कि नहीं, और एक्स इक्वल 2 पर भी, ठीक है। तो ऐसा दिखाना है हमें, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फंक्शन जो लिखा है वो लिख लेंगे। तो एक्स, इफ एक्स का जो वैल्यू है 1 से कम है या बराबर है और 5 मिलेगा, कब मिलेगा 5, यदि आपका एक्स का वैल्यू 1 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये मिलेगा। और देखिए अब क्या करेंगे, पहले हम अब एट एक्स इक्वल 0 पर हम चेक कर लेते हैं, एक्स इक्वल 0 क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। देखिए ये दोलनी फलन है, देख रहे हैं क्या है, दोलनी फलन मतलब ऑसिलेटरी फंक्शन है, इसलिए इसकी लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हम निकालेंगे, ठीक है। दोलनी फलन ना होता तो लिमिट निकालते हम, लेकिन चूँकि दोलनी फलन ना होता तो निकालते हैं लिमिट डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन ये चूँकि दोलनी फलन मतलब ऑसिलेटरी फंक्शन है, इसलिए इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट, और दोनों यदि सेम है तभी आप फिर आगे वैल्यू वाला फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट ऑफ एफ एक्स आई जी एक्स टेंस टू क्या, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0 माइनस हो जाएगा, 0 पे निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कितना है, ठीक है। तो एफ एक्स जो है, एफ क्या स्थान पे क्या लिखेंगे, एक्स ऐसा क्या ले, 0 माइनस एच लिख देंगे, आई जी एच टेंस टू क्या, 0, एच टेंस टू क्या है, 0 मिला। देखिए अब क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो 0 माइनस एच है, देखिए 0 में से एच का वैल्यू क्या है, कम है, बहुत छोटी है, ठीक है। लेकिन फिर भी 0 में से एच यदि हम घटाएंगे तो क्या आएगा, इससे 0 का वैल्यू क्या 0 से कम आएगा, जो भी वैल्यू है 0 से क्या आएगा, कम आएगा, 0 से कम आ रहा है, मतलब कौन सा, एक्स का वैल्यू 0 1 से कम है, तो 1 से कम और कुछ भी है आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। तो एक्स के स्थान में क्या है, 0 माइनस एच है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच, ठीक है। आई जी एच टेंस टू 0, यही है आपको यही मिला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट ऑफ द फंक्शन 0 माइनस एच आई जी एच टेंस टू क्या आया, 0 आया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं।
तो 0 माइनस एच आया, ठीक है। चलिए तो 0 माइनस एच, एक से आसान 0 माइनस एच, 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस एच मिलेगा हमें एज एच टेंस टू 0। जहाँ एच है वहाँ 0 पुट कर देते हैं, क्या मिला आपको 0, या फिर क्या हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट हुई, ठीक है। चलिए अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। क्या हो जाएगा, इक्वल लिमिट ऑफ द फंक्शन, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे 0 प्लस एच लिख देंगे, ठीक है। तो एज एच टेंस टू 0, एज एच टेंस टू 0, ठीक है। तो 0 प्लस एच है, तो एच एच टेंस टू 0, ठीक है। 0 में जो एच है, एच क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो 0 में एच जोड़ेंगे तो उसका जो भी वैल्यू आएगा 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है, 0 से बड़ा आएगा। लेकिन 0 से बड़ा रहेगा, चूँकि एच बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो उसका वैल्यू 1 से क्या आएगा, कम ही आएगा, कम ही आएगा तो क्या हो जाएगा, x ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट, लिमिट क्या हो जाएगा, x से 0 प्लस एच आ जाएगा, ठीक है, x है 0 प्लस एच, एज एच टेंस टू क्या 0, 0 में एच जोड़ेंगे तो एच ही आएगा आपका, ठीक है। क्या मिलेगा, एच, और एज एच टेंस टू 0, तो जहाँ एच है वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो देखिए 0 आया। हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दें 0, तो जब 0 रखेंगे तो इसका जो वैल्यू है क्या 1 से कम आ रहा है, 1 से कम, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 1 से कम आ रहा है, तो क्या आएगा x, ठीक है। 1 से क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो फलन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, सेम है, तो लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों सेम है, इसलिए आपका जो फलन है क्या है, x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। हो जाएगा देयर फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, किस पॉइंट में कंटिन्यूअस है, 8 x इक्वल 0, मतलब x इक्वल 0 पे क्या है आपका ये जो फंक्शन है ये क्या कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए अभी तो x इक्वल 0 पर हुआ, अभी किस पे देखना है, x इक्वल 1 पर भी हमें देखना है, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, तो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो x इक्वल क्या है 1 पे हम चेक कर लेते हैं, तो 0 हो गया, अब x इक्वल 1, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, अब किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर, तो एज एक्स टेंस टू 1 माइनस, एज एक्स टेंस टू 1 माइनस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, जहाँ x है 1 माइनस एच लिखे, हो जाएगा 1 माइनस एच, एज एच टेंस टू 0, एज एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0 एफ ऑफ, ठीक है, फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ 1 माइनस एच एज एच टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक में से एच बहुत छोटी क्वांटिटी है, फिर भी चाहे जितनी छोटी हो, एक में से एच का मान यदि घटाएंगे तो एक से क्या है, कम ही आएगा, जब एक्स का मान 1 से कम आएगा तो क्या आएगा एक्स, और एक से सामने क्या है 1 माइनस एच है, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस एच हो जाएगा, एज एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, जहाँ एच है वहाँ क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो यहाँ एच के साथ 0 रख देंगे, तो हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा 1, लिमिट ऑफ द फंक्शन 1 माइनस क्या हो जाएगा, पहले एच लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, जहाँ एच वहाँ 0 रख देंगे, तो एच के साथ क्या रख दें 0, तो क्या मिला आपको 1 माइनस 0 मतलब क्या मिला 1 है, तो 1 माइनस, ठीक है, देख लेंगे 1 माइनस जहाँ एच वहाँ 0, तो क्या मिला आपको
1 माइनस 0 0 सॉरी 1 आया, ठीक है, यही है। 1 माइनस 0 क्या मिला, 1 मिला। अब क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 1 प्लस है, यही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एज एक्स टेंस टू 1 प्लस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट और द फंक्शन, देखिए एक्स ऐसा क्या रखेंगे, 1 प्लस एच लिखेंगे, 1 प्लस एच एज एच टेंस टू क्या 0। ध्यान दीजिए, यदि हम एक में एच छोटी क्वांटिटी है तो एक में एच जोड़ेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगा एक से क्या ये बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो एक से बड़ा आएगा तो क्या मिल रहा है, एक से बड़ा 5, तो 5 आया, 5 में अच्छा है नहीं, तो आप क्या क्या रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। ये अच्छा ही नहीं तो क्या कुछ रखेंगे नहीं एच के स्थान पर। अब क्या देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, सेम आ रहा है आपका, ठीक है। लिखेंगे सिंस, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम ही नहीं है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या तुम जब निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, तो एफ एक्स पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसलिए फंक्शन आपका देखिए सेम नहीं है, देयरफॉर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं, इसलिए आपका जो आपका कंटिन्यूअस है भी, कंटिन्यूअस भी नहीं है। देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट किस पर, एट एक्स इक्वल 1 पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। चलिए अब किस पर देख लेते हैं हम, एक्स इक्वल 2 पर देख लेते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्स इक्वल 2 पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल 2 पर देखते हैं हम कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे एक्स इक्वल 2, एक्स इक्वल 2, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर भी निकालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू, एज एक्स टेंस टू क्या है, एज एक्स टेंस टू 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ, जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस एच एज एच टेंस टू 0, यही है आपका, ठीक है। अब देखिए 2 में से एच का वैल्यू, चूँकि एच का वैल्यू बहुत छोटी क्वांटिटी है, एच बहुत छोटी मतलब 0.00 करके 0.001, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो 2 में से क्या करेंगे, एच का वैल्यू घटा देंगे, मतलब मान लेते हैं एच बहुत छोटी क्वांटिटी, मतलब मान लीजिए जैसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, 0.001 है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत छोटी क्वांटिटी है, जरूरी नहीं है वही है, मतलब एकदम मतलब छोटी क्वांटिटी है लेकिन 0 नहीं है, ध्यान देंगे 0 की तरफ अग्रसर है, टेंस कर रहा है, लेकिन 0 एच का वैल्यू नहीं है, ये ध्यान देंगे हमेशा। 2 में से एच घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 से कम हो जाएगा, ठीक है। 2 से क्या हो जाएगा, कम, देखिए जब एक्स का वैल्यू क्या है 1 से बड़ा रहे तो 2 से कम है तो थोड़ा सा कम है 2 से, ठीक है। लेकिन 1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा, तो क्या मिला आपको 5 मिल गया, इसके जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिला क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट भी हम निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 2 प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, 2 प्लस एच हो जाएगा, 2 प्लस एच एज एच टेंस टू 0, ठीक है। तो 2 में एच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 2 से बड़ा हो जाएगा तो 1 से तो बड़ा ही है, एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिला 5, यहाँ पर ही क्या मिला 5, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल लेते हैं।
तो जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखा, तो जो एक्स बराबर 2 रखा तो 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों क्या है, सेम है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तब लिखेंगे देयर फॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, 8x = 2। तो आपका जो मतलब फंक्शन है वो x = 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है।